घोसी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनसे कई मुद्दे हैं, उन पर जो है वो बातचीत करनी है। सर, घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं आप, पिछला चुनाव भी लड़े, और इस बार में और पिछले चुनाव में कितना अंतर आपको समझ में आ रहा है? पिछला चुनाव में 2014 में लड़ा था, ये 2024 है। और 2024 के चुनाव में मैं एकमात्र प्रत्याशी हूँ जो लगातार क्षेत्र में बना रहा। ना तो लोकसभा छोड़ा, ना अपने लोगों को छोड़ा, ना तो पार्टी छोड़ी। यहाँ आप लोगों के चैनलों पर चला, कोरोना में क्या काम किया मैंने, बाढ़ में क्या काम किया, लॉकडाउन में क्या काम किया। बाकी दोनों प्रत्याशी हैं, क्षेत्र बदलते रहे और पार्टी बदलते रहे। एक सरकारी प्रत्याशी हैं, बलिया बनारस घूम के यहाँ आए हैं, कभी नज़र नहीं आए, और उनकी भाषा, उनका अहंकार। दूसरा हाथी वाले प्रत्याशी हैं, तो 20 साल पहले वो सांसद जी थे, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं जिसका नाम गिना सके। और हर बार चुनाव में एक नई पार्टी से आते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल नज़र नहीं आते हैं। तो चुनाव भर अपने जीत के प्रति बेहद आश्वस्त हैं। कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है और दूसरी जातियों का भी वोट मिल रहा है। आपको तीसरे नंबर पे वो बता रहे हैं कि तीसरे नंबर के जो है वो अब की लड़ाई लड़ रहे हैं राजीव राय जी। वो बोलते रहे, ऐसे अहंकार में बोलते रहे। ये बाप बेटा जो तहलका मचाए थे उपचुनाव में, आप ही को इंटरव्यू में क्या क्या बोले थे वो याद दिला दिया करे। जब वो आपसे बोलते हैं कि राजीव राय तीसरे नंबर पर जाएंगे, तो बोले आप ही हैं जो उपचुनाव में भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो इन लोगों को जैसा बोलेंगे, मतलब इनका है क्या यहाँ की इनको जनता वोट दे? आप बताइए, इनका है क्या यहाँ की जनता वोट दे? यहाँ के दुख सुख में कब खड़े रहे, और यहाँ का सिंगापुर दुबई पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। अपने गांव का खड़ंजा जो नहीं बनवा पाए। फावड़ा इन्हीं की शादी थे, इनके पिताजी फावड़ा से रास्ता बना रहे थे, आप लोगों ने वीडियो दिखाया था। तो अब ऐसे लोगों पर मैं इनको बारे में प्रतिक्रिया, वो खाली उल जलूल बातें इसलिए बोलते हैं कि वो सुर्खियों में रहे। मैं चाहता हूँ कि बात ये हो कि यहाँ के बुनकरों के सवाल का समाधान क्या होगा। यहाँ के वो जो बेरोजगार नौजवान है, जो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, और जो मैंने पढ़ाई किया है, रिसर्च किया है, कि जो बेरोजगार नौजवान होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के, असामाजिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं रिक्रूट करने के लिए। तो कैसे किया जाए कि यहाँ के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, उनको बाहर की कोचिंग देकर उनको IAS की तैयारी कराया जाए। सेकेंड ग्रेड के हैं उनको बैंक रेलवे तमाम की तैयारी किया जाए। थर्ड ग्रेड वालों को बाहर से रिटायर्ड मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर भर के प्रोफेशनल अगर ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन ट्रेनिंग का दिलाया जाए कि ज़्यादा भर्तियाँ हों। जो से नीचे वाले हैं उनको स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको कारोबार कराया जाए। इन सब बातों को छोड़ के ये उल जुलूल बातें बोलना, मुझे उनके किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। भगवान उनके अहंकार को बनाए रखे, तीनों बाप बेटा तहलका मचाए रखें, जनता उनको जवाब 1 तारीख को दे देगी। नहीं तो तहलका आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि मचाए हुए हैं तीनों बाप बेटे सब? उल जलूल के बयान, सुर्खिया में पत्रकारों को पिटवा देना। आप पत्रकार साथी क्यों खामोश है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस डर से कि ये हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा, आप आए हैं लखनऊ से, ठीक है, मेरा बोलने का मेरा थोड़ा स्वार्थ भी है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नेता जब बोलता है तो चाहता है कि उसकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और आप सबसे बेहतर माध्यम है। मैं एक सभा में बोलूँगा तो खाली वहीं के लोग सुनेंगे, आपसे हज़ारों लाखों लोगों बस जाएगा। तो मुझे तो कोई डर नहीं है। इस डर से पत्रकारों को पिटवा देना कि हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपने मान लिया कि आप बकवास करते हैं, गालीबाजी करते हैं, धमकी देते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जब ये डर है कि रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलते ही क्यों हैं? पत्रकारों को पिटवा देना, गाड़ी जाम में फंस गए तो पद्मेश तिवारी को पिटवा देना, प्रधानों को धमकाना, मदरसा के टीचरों को धमकाना, जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा करके उनको अपने को उनका मालिक बताना, ये सब क्या है? अगर इसे देखो, इन लोगों में एक समस्या ये है, मैं बोलना नहीं चाहता, बार बार आप लोग सवाल करते थे कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एक होता है। अपने को ही तारीफ़ करते रहो, अपने को महान बताते रहो, दुनिया को छोटा करते रहो, गालियाँ देते रहो। ये काल्पनिक दुनिया में रहने वाले लोग हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सबकी जमानत जब्त करा देते हैं। जब ये कहते हैं कि राजीव राय तीसरे स्थान पर जाएंगे, तो आप पूछ देते कि योगी जी से भीख मंगवाए कि नहीं मंगवाए, अभी तक घंटा बजवाए कि नहीं बजवाए। उस क्रम में आपने क्या कहा था, अगर नहीं करवाया तो अपने माँ बाप का औलाद है। अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मोदी जी को साहब को अभी भेजे कि नहीं भेजे वहाँ गुजरात, और नहीं भेजे तो अपने को क्या कहा था, अखिलेश यादव को सफ़ेद भेजे कि नहीं भेजे। ये सब ये बताइए, इस तरह की बात है। मंचों पर खड़ा होकर लड़कों से कहना कि गाड़ी लूट लो, पैसे छीन लो। अब ये इसको आप क्या कहें, इस तहलका, इनका तहलका यही होता है। क्योंकि निगेटिव लोग जो भी करेंगे, निगेटिविटी से भरे लोग करेंगे। ये डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते रहेंगे, तो इनको
बोलने दीजिए, इनकी मानसिक दशा समझिए। बेचारे तीसरी बार अब हमको सेट करने की बात कहते हैं। बेटे को सेट करने के लिए बलिया गए 17 में, नहीं सेट हुआ। फिर बबुआ को लेकर बनारस गए, नहीं सेट हुआ। फिर सेट करने यहाँ लेकर आए। जो अपना एक बेटा लेकर जगह जगह घूम रहे हैं उसको सेट नहीं कर पाए, और राजीव राय को क्या सेट करेंगे। जनता सेटिंग गेटिंग से नहीं, जनता की भी सेवा करिए, संघर्ष करिए, जनता के मुद्दों पर खड़े रहिए, जो मैं करता रहा हूँ, इसलिए जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, ये जो मुद्दे बड़े नेताओं के बीच में चल रहे हैं, अभी बड़े नेता आपके यहाँ भी रैलियां करेंगे, आएंगे, राहुल गांधी की भी सूचना है, अखिलेश यादव भी आएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी आए यहाँ पे। तो ये जो ठकाठक चल रहा है कि खटाखट ठकाठक, ये पैसा आने वाला है, ये राशन आने वाला है, इसका भी असर कुछ देख पा रहे हैं चुनाव में? देखिए, जो सच बोलेगा, सकारात्मक बात बोलेगा, उसका तो असर होगा। लेकिन जो 2014 में कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, 24 तक आते आते भैंस बिकने नहीं दूंगा, भैंस बिकने की बात करेगा, मंगलसूत्र की बात करेगा। आपने नौकरी तो किसी की दी नहीं, 5 किलो राशन वाले लड़के से कोई शादी करने को तैयार नहीं, मंगलसूत्र तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की बातों का कोई असर नहीं हो। ट्रैक रिकॉर्ड जिसका सही सच्चाई है। अब मानते हैं पत्रकार कि अगर पिछली पुलिस की भर्ती हुई थी तो समाजवादी सरकार में ही हुई थी, भर्तियाँ रुकी हुई है, पेपर लीक हो रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं। इन सवालों के साथ अगर कोई वादा करता है, जिन्होंने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, जिन लोगों ने हमारे बेटे और भाइयों को बेरोजगार किया, 1 तारीख को उनको हम बेरोजगार कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही लेकर चल रहे हैं आप? मैं देखिए एक शिक्षक हूँ, मेरा मानना है कि जिस देश का नौजवान, चाहे हमारा देश कोई, बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगार अपने आप में एक बहुत महामारी की तरह होता है बेरोजगारी। वो नौजवान डिप्रेशन में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, अपराध में लिप्त हो जाता है, जिंदगी जीने बहुत कुछ करने लगता है। अगर इस समस्या का समाधान कर दिया जाए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाए, जिससे मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ का छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ पंजाब हरियाणा के जो आप लोग किसानों की तस्वीर पेश करते हैं किसान आंदोलन में, यहाँ बीघा 2 बीघा वाले हैं। अब लोग अनाज की जगह सब्जियाँ उगाना शुरू कर रहे हैं। कसारा की सड़क आप कवर कर रहे थे तो उपचुनाव में, तो उप मुख्यमंत्री, मंत्री सारे लोगों ने बोला बस पास कर दिए, हो जाएगा। आज एक बार कसारा जरूर जाइएगा। उधर का किसान अगर सब्जी उगाकर मंडी तक पहुंचेगा तो आधा टमाटर रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था सुधरे, इसके लिए ग्रामीण इकोनॉमी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो बातें उन सब बातों पर हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो मुद्दों से भटकाने के लिए उलझुल बयान दो, सुर्खियाँ बटोरो, अहंकार दिखाओ, दूसरे को छोटा दिखाओ, गालियाँ दो। बड़ा बड़ा वाला जो मंत्री है वो बड़े लोगों को गाली देता है, सबको देता है। छोटा वाला भी ट्रेनिंग में है, जो तीसरे नंबर वाला है उसकी भाषा सुनिए। वो बीच वाला है, बेचारे को कहा गया है कि बहुत सालिन से बोलो, आपके लोगों का बहुत विरोध है, लेकिन चरित्र बार बार बाहर आ जाता है। अब बातें ऐसे, यहीं पीजीआई लाऊंगा, यहीं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, यहीं एम्स लाऊंगा, यहीं वो लाऊंगा, जो गांव में एक खड़ंजा नहीं ला पाया, जो एक विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं खड़ा हो पाया, हारा और भागा, यहाँ सपने दिखा रहा है। तो लोग समझ नहीं रहे हैं, क्या जनता बेवकूफ़ है? चलिए ठीक है, शुक्रिया। राजीव राय जी को आपने सुना, यहाँ से घोसी से लोकसभा से प्रत्याशी हैं और इनका यही कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं हम उन पर लगातार बात कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, घोसी।